खैर मकदम है आप सभी का ईटीवी उर्दू के इस प्राइम टाइम डिबेट शो बिग बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। मोदी सरकार के माइनॉरिटी अफेयर्स मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि टॉलरेंस इस देश के कल्चर का हिस्सा है और इसे बनाए रखना, इनटॉलरेंस को हावी ना होने देना उनकी सरकार का कमिटमेंट है। आज हम दो खबरों के जरिए सवाल दो तरह के इंटॉलरेंस पर उठाने जा रहे हैं। पहली खबर वो जिसमें गौ गुंडागर्दी, जो अपने आप में इंटॉलरेंस की सबसे बड़ी मिसाल है, उसी गौ गुंडागर्दी को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अब हर जिले में एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट करने को कहा है जो यह तय करेगा कि ऐसी गुंडाई होने ही ना दी जाए। तो दूसरी बड़ी खबर जुड़ी हुई है मध्य प्रदेश हज कमेटी के चेयरमैन इनायत कुरैशी से, जिन्होंने गणपति सेलिब्रेशन में आरती क्या कर ली, कट्टरवादी ताकतें उनके पीछे पड़ गईं और यहां तक कि सिर्फ हिंदुओं की पूजा में शिरकत करने के लिए उन्हें जान से मारने की धमकी तक दी जाने लगी। और यह सब हो रहा है उसी आस्था और अकीदत के नाम पर। तो आज बड़ा सवाल यही कि अकीदत और इंटॉलरेंस का आखिर कनेक्शन है क्या। इसी पर करेंगे बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट। क्या सुप्रीम कोर्ट की सख्ती रोक पाएगी गाय के नाम पर हो रही गुंडागर्दी? गणेश की पूजा और आरती एक मुसलमान के लिए कितना सही? क्या गौरक्षा समेत दीगर मामलात में सियासत का ही सिक्का चल रहा है? गौरक्षकों की गुंडागर्दी मरकजी और रियासती हुकूमतों के लिए सरदर्द बनी है। मुल्क की कोई रियासत इस वबा से महफूज नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी भी बेलगाम गौरक्षकों को मुतनब्बे कर चुके हैं। सूरत हाल की संगीनी को देखते हुए अब सुप्रीम कोर्ट ने गौरक्षकों की गुंडागर्दी का सख्त नोटिस लिया है। अदालत ने रियासती हुकूमतों को गौरक्षकों की गुंडागर्दी से निपटने के लिए हर जिले में सीनियर पुलिस अफसर को नोडल अफसर मुकर्रर करने का हुक्म दिया है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सभी रियासतों के चीफ सेक्रेटरीज को गौरक्षकों की गुंडागर्दी से निपटने के लिए किए गए इक़दामात की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने की हिदायत दी है। अदालत ने मरकजी हुकूमत से पूछा है कि मरकज ने गौरक्षकों के तशद्दुद पर रोक लगाने के लिए रियासतों को हिदायत क्यों नहीं दी। अदालत ने मरकज से ये दरियाफ्त किया कि रियासतों को गौरक्षकों के खिलाफ कार्रवाई करने की हिदायत देना क्या उसकी आईनी जिम्मेदारी नहीं है। अदालत ने इस सिलसिले में मरकज से जवाब भी तलब किया है। गौरक्षकों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के सख्त रवैये पर कांग्रेस लीडर शहजाद पूनावाला ने कहा कि अभी तक मरकज और रियासती हुकूमतों ने इस पर कोई मुस्बत कदम नहीं उठाया। अगर ऐसा होता तो हालात कुछ और होते। गो आतंक पे रोकथाम लगनी चाहिए और इसके लिए उन्होंने 7 दिन की मोहलत दी है सारे राज्य सरकारों को कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये लोग टास्क फोर्स बनाएं और इसमें सीनियर पुलिस अधिकारी को नोडल अफसर बना के वहां पे इसके ऊपर कार्रवाई करने का काम करे और गौ आतंक को खत्म करने के लिए उन्होंने निर्देश दिए हैं। पर अफसोस की बात है कि अभी तक केंद्र सरकार ने अभी तक हलफनामे में जवाब नहीं दिया इसके खिलाफ। हालांकि इतनी बार नोटिस गई है उनको, भाजपा की भी जो राज्य सरकारें हैं वो भी इस पर जो है कड़ा रुख नहीं अपना रही है। दूसरी जानिब मध्य प्रदेश हज कमेटी के चेयरमैन हाजी इनायत हुसैन कुरैशी का गणेश पंडाल में पूजा अर्चना करने और कलावा बांधने का मामला भी सुर्खियों में आ ही गया। इस मामले में कुरैशी का कहना है कि वो बरसों से हिंदू मुस्लिम कौमी एकता की इत्तेहाद की मिसाल दे रहे हैं और ऐसा करके उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है। सदियों से गंगा जमनी तहजीब जो हिंदू मुस्लिम एकता भाईचारा चला आ रहा है, इसको चंद शरारती खुराफाती लोग इस मामले में बात कर रहे हैं। मेरा मानना यह है कि एक रब का मानने वाला हूँ। अगर मैंने कोई गुनाह किया है या अच्छा काम किया है, उसकी सज़ा तो मेरा रब अल्लाह देगा और अच्छा काम किया तो उसकी सज़ा भी अल्लाह देगा। एक स्वयंसेवक हूँ, मेरा संगठन इसका फैसला करेगा कि अगर मैंने कहीं कोई अच्छा काम किया या गलती की है, ये तय संगठन और पार्टी तय करेगी। क्या हमें कौमी एकता कायम करने के लिए एक दूसरे के मजहब की इबादतों को करना होगा कि हिंदू भाई नमाज पढ़ें और मुसलमान जाकर पूजा पाठ करें, या अपने अपने मजहबों की के ऊपर चलने की आज़ादी हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको दी है,
लेकिन पूजा पाठ करना ये भाईचारे की बात नहीं होगी। तो हर एक को अपने अपने मजहब पर चलते हुए, अपने अपने मजहब की इबादत करते हुए, अपनी अपनी पूजा पाठ करते हुए भाईचारा, प्यार, मोहब्बत बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए। और इनायत साहब का जो अमल है यह इस्लामी तालीमात के खिलाफ है। इनके इस अमल से कोई भाईचारा नहीं बढ़ेगा बल्कि इससे नफरत बढ़ेगी। कि जो टॉलरेंस है वो हमारा डीएनए है, जो सहिष्णुता है वो हमारा संस्कार है, और उस संस्कार को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और जो लोग हमारे इस प्रोग्रेस पर पलीता लगाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसी ताकतों को परास्त करने की जरूरत है। अब देखना जरूर है कि गौरक्षकों के मामले में सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बाद मरकजी हुकूमत तशद्दुद को रोकने के लिए क्या इक़दाम करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। तो बड़ा सवाल यही कि अकीदत और इंटॉलरेंस का आखिर कनेक्शन क्या है, यही समझने की कोशिश करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ इस बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं। हमारे साथ नवीन कुमार साहब मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। विजय शंकर तिवारी साहब, विश्व हिंदू परिषद के स्पोक्स पर्सन, हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। मौलाना अंसार रजा साहब, चेयरमैन गरीब नवाज फाउंडेशन के, वो हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। रिजवान अहमद साहब रिसर्च स्कॉलर हैं, वो हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। हाजी इनायत हुसैन कुरैशी साहब खुद हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि चेयरमैन हैं एमपी हज कमेटी के। और जिस तरह से इन्होंने गणेश आरती की, उसके बाद जान से मारने की धमकियां इनको मिली, वो खुद हमारे साथ इंदौर से लाइव मौजूद हैं। और सुरेंद्र राजपूत साहब, कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन, वो भी हमारे साथ लखनऊ से इस बहस का हिस्सा हैं। हाजी कुरैशी साहब, सबसे पहला सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा। आपने जो ईटीवी को इंटरव्यू दिया उसमें यह बात कही भी कि यह कोई पहली बार नहीं है, आप इस तरह से हर साल आरती करते आए हैं, पूजा में शरीक होते आए हैं। मैं आपसे जानना यह चाह रहा हूं कि हालात अब क्यों बदल गए? यह क्या पहली बार आपके साथ हुआ है कि इस तरह की धमकियां मिली, या जब भी आप जाते थे हर साल गणेश आरती करने या पूजा में शामिल होने तो इस तरह की धमकियां मिलती थी? देखिए, मैंने जो कहा है ईटीवी से, अभी भी वही बात कह रहा हूं कि हमारे इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब के मुताबिक, सर्वधर्म समभाव के मुताबिक, हम हिंदुस्तान में सभी लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी मजहब और मिल्लत के लोग मिलजुल कर हम एक दूसरे के त्यौहार में आते जाते हैं। मैं इस्लाम का मानने वाला हूं, कलमा गो हूं, पंचगाना नमाजी हूं, एक खुदा एक रब को मानने वाला हूं। पर इस हिंदुस्तान की जो तहजीब और संस्कार है, जो सदियों से चली आ रही है, हम एक दूसरे से, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, एक दूसरे के सुख दुख में आना जाना, उनके त्योहारों में आना जाना, ये क्या गुनाह है? नहीं, कुरैशी साहब, मुझे ये बताइए कि जो धमकियां आपको मिली, जान से मारने की धमकी भी उसमें शामिल है, तो ऐतराज था किस बात पर? किस बात से लोग इतने ज्यादा नाराज हो गए कि जान से मारने की धमकी तक दे डाली? ये तो उन्हीं लोगों को पता है जो चंद लोग हैं, जो चंद फिरका परस लोग हैं, जो हमारी गंगा जमनी तहजीब जो हिंदुस्तान की है उसको ठेस पहुंचाना चाहते हैं। उन्हीं लोगों से ये सवाल का जवाब मिलेगा आपको। मुझे और मेरे परिवार के लोगों को लगातार फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे अपशब्दों का प्रयोग और लगातार धमकियां मिल रही है। ये क्या मुनासिब है? ठीक है, मौलाना अंसार रजा हमारे साथ मौजूद हैं। अंसार रजा साहब, ये इस्लाम के सही मानने वाले आखिर हैं कौन? एक आपके सामने हाजी कुरैशी साहब हैं, जिन्होंने सिर्फ शिरकत कर ली पूजा में तो उन्हें धमकियां दी जाने लगी। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो एक तरह से कट्टर चेहरा इस्लाम का पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, गलत चेहरा पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सही इस्लाम को मानने वाले कौन हैं इसमें से? देखिए समीर जी, सबसे पहली बात तो मैं इस बात को बिल्कुल पूरी तरीके से खारिज करता हूं कि कोई आदमी इनको जान से मारने की धमकी दे। हिंदुस्तान में संविधान है, हिंदुस्तान में कानून है। कोई अगर वो गुनाह कर रहे हैं, अगर संविधान के खिलाफ जा रहे हैं, तब तो आप जान से मारने की बात करें, लेकिन आपको क्या हक है बात करने का? आप रिपोर्ट कीजिए अगर कोई ऐसे। लेकिन जहां तक सवाल
पूजा में जाने का है। क्योंकि हम लोग एक खुदा के मानने वाले हैं और रब के आगे किसी की पूजा नहीं कर सकते हैं। आज हिंदुस्तान में जो कुछ चीजों पर बहस हो रही है वो सिर्फ इसी बात पर बहस हो रही है कि हम अपने रब की पूजा करते हैं, हम किसी की वंदना नहीं करते हैं। अब अगर हाजी साहब ने जाकर के वहां पूजा की है तो इनको तो इनके रब के यहाँ जवाब इनको देना है, ना हमें जाना है जवाब देने के लिए, ना वो जान से मारने की धमकी देने वाले हैं उनको जाना है। लेकिन इनका जमीर क्या कह रहा है वो देखने वाली बात है। क्योंकि क्या हाजी इनायत साहब जैसा ये कहा कि हम बहुत दिनों से जा रहे हैं, इससे पहले का कोई वीडियो दिखा सकते हैं जब ये हज कमेटी के चेयरमैन नहीं थे, कभी गए क्या? या इससे पहले इस पार्टी से नहीं जुड़े थे, इससे पहले गए क्या? देखिए, बीजेपी वालों को भी इस बात को समझना चाहिए, हिंदुस्तान की सेकुलर पार्टियों को भी समझना चाहिए कि आखिर क्या वजह है कि आदमी पद पे आते ही साथ उसी के माहौल में ढल जाता है। हम एक बात इसको आप पॉलिटिक्स से जोड़कर क्यों देख रहे हैं? ये तो गंगा जमनी तहजीब का हिस्सा हमेशा से हमारे देश में रहा है ना। ये तो इस देश का कल्चर है कि हर रिलीजन के लोग एक दूसरे के त्योहारों में, फेस्टिवल में शरीक होते हैं। इसमें दिक्कत क्या है? एक अलग चीज हो गई, शरीक होना एक अलग, शिरकत करना एक अलग चीज हो गई। हाँ। हम भी जो हम जिस इलाके के रहने वाले, वहां भी हमारे दशहरा मनाया जाता है, होली मनाई जाती है, जाते हैं होकर के चले आते हैं सलाम दुआ करके। इसका ये मतलब थोड़ी कि वहां पूजा हो रही तो हम जाकर के बैठ जाएंगे। क्या ये कौन सा सेकुलरिज्म है? ऐसा नहीं, ये सियासत है। ये अगर इतना ही बुरा मतलब पूजा में शिरकत कर ली तो दिक्कत है? नहीं, देखिए मैंने पहले ही आपसे कहा कि इसका जवाब उन्हें खुद देना है। हम कोई फैसला नहीं ले सकते, ये वहां के उलमा फैसला लेंगे। हमारे हिसाब से इन्होंने ये सब जो दिखावा किया है ये सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए किया है और इस्लाम के खिलाफ किया है इन्होंने। इस्लाम ये कहता है कि अगर आप पूजा कर रहे हो तो अपने रब की पूजा करो, सबको अधिकार है अपने अपने रब की पूजा करने का, आप अपने रब की पूजा करो, हम किसी को बुरा लेकिन ये भी तो इंटॉलरेंस है ना। क्यों? इंटॉलरेंस ये भी तो है ना कि हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, एक मुसलमान अगर किसी के घर जाकर बैठ जाता है, हमने आरती पहले कर भी आपसे लेता कह है दिया समीर भाई, या पूजा में शरीक हो जाता जो है, लोग ये इस तरह की तो फिर दिक्कत हो जाती है। यही तो इंटॉलरेंस है। जो लोग धमकियां दे रहे हैं वो कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं। हाँ। इनायत साहब को चाहिए फौरी तौर पर FIR दर्ज करवाएं। FIR दर्ज हो गई, एक शख्स गिरफ्तार भी हुआ, हो गया काम, हो गया, एक शख्स गिरफ्तार भी हो, लेकिन धमकियों का सिलसिला तो जारी है ना। लेकिन गलत है, जो लोग धमकी दे रहे हैं गलत कर रहे हैं। मैं उसी आइडियोलॉजी की बात कर रहा हूं। वो लोग गलत कर रहे हैं। गौ रक्षा के नाम पर गुंडागर्दी होती है, वो भी एक आइडियोलॉजी है। आस्था के नाम पर वो लोग ऐसा कर रहे हैं। गाय से उनकी आस्था है लेकिन तरीका गलत अख्तियार किया गया। तो यही तो मैं कह रहा हूं। आस्था का मतलब विजय शंकर जी, जान लेना नहीं। ठीक है, विजय शंकर तिवारी जी, क्या ये इंटॉलरेंस नहीं है? क्या इसको कैसे अलग कर देखा जा सकता है? किसको ये जो धमकियां मिली हैं? समीर साहब, हाँ समीर साहब बता रहा हूं मैं। अभी कुछ समय पहले बिहार के एक मंत्री ने जय श्री राम बोल दिया था और उस पर इतना दबाव पड़ा कि उसको जाकर के फिर दोबारा से अपने शब्द वापस लेने पड़े। और अभी मध्य प्रदेश में एक कांग्रेस नेत्री ने नमः शिवाय बोल दिया था तो 15 दिन तक बवाल कटा पूरे देश में, पूरे मीडिया में वही विषय चलता रहा। और आज ये विषय गणेश की आरती कर ली तो बवाल मच गया। यानी कुल मिलाकर के जो लोग आपसी भाईचारे की बात बड़ी जोर शोर से करते हैं, जो गंगा जमनी तहजीब की बात बड़े जोर जोर से करते हैं, ये वो लोग केवल दिखावे की बात करते हैं, केवल कैमरे के सामने बात करते हैं। उनके जमीन पर, उनके शब्दों पर, उनके व्यवहार में कहीं कुछ नहीं है। ये कोई भाईचारा नहीं है, कोई गंगा जमनी तहजीब नहीं है। मैं कहता हूं कि अगर स्वेच्छा से अगर कोई किसी इष्ट की आरती करता है, स्वेच्छा से अगर किसी को भजता है तो उसमें किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई किसी का विरोध समस्या नहीं होनी चाहिए ना। ये जो बिगड़ती है, ये जो कट्टरवाद है, ये नहीं होना चाहिए ना। धमकियां हो जाती है, ये जो बढ़ता हुआ कट्टरवाद है, ये नहीं होना चाहिए ना। आप मानते ना कि एक दूसरे के रिलीजन के मानने वाले लोग जो हैं वो एक दूसरे के त्योहारों में शामिल हों? मानेंगे ना आप इस बात को? देखो समीर, मैं हमारा जो हिंदुत्व है, हमारा हिंदू धर्म है, कितने देवी देवतियों को लोग पूछते हैं, कितने इष्टों को पूछते हैं। वहां कोई संकट नहीं है किसको पूजना किसको नहीं पूजना। वो ईश्वर को मानता है, वो ईश्वर को नहीं मानता है। दोनों प्रकार के लोगों को हमारे यहाँ सम्मान है, हम तो उसी प्रकार से देखते हैं। लेकिन हमें चिंता इस बात की होती है कि जो लोग बड़े जोर शोर से भाईचारे की बात करते हैं, हम भाई, अगर आप इसका सपोर्ट कर रहे हैं, भाईचारा, गंगा जमनी तहजीब, वो कहाँ चली जाती है? वो कहाँ चली जाती है? अगर आरती में शामिल हो जाए तो उसके खिलाफ किसी को कुछ नहीं बोलना चाहिए, कट्टरवादी ताकतों को आगे नहीं आना चाहिए। फिर आपको इसका भी सपोर्ट करना पड़ेगा कि ये नमाज में अगर कोई हिंदू शामिल हो जाए तो उसका विरोध नहीं करेंगे आप। लेकिन इसकी उम्मीद मुझे है नहीं आपसे और आपके संगठन से। आज एक बताइए समीर,
हाँ समीर आप ये बताइए देश में कितने लोग इस प्रकार के उसमें शामिल होते हैं? कोई आवाज उठी क्या? किसी के ऊपर कोई फतवा जारी हुआ क्या? एक भी आप एक ऐसा अवसर बता दीजिए जब कोई फतवा जारी हुआ हो। कोई फतवा जारी नहीं हुआ। तो लेकिन इनके यहाँ जो संकट क्या है कि भाईचारे की बात कौन करता है ना? यही तो मैं कह रहा हूँ ना, इंटॉलरेंस तो हर जगह है ना। इस बात को मानिए, की बात कौन करता है? हम इस बात को मानिए, इंटॉलरेंस हर जगह है। ठीक है, नवीन कुमार साहब, कह रहा हूं नवीन कुमार साहब, मुख्तार अब्बास नकवी जो माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर हैं, इसी को कैबिनेट मंत्री हो गए हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि ये टॉलरेंस जो है, जो सहिष्णुता है, वो हमारे डीएनए में है, ये इंडियन कल्चर का हिस्सा है। आपको लगता है कहीं ना कहीं उसको खतरा है ऐसी ताकतों से, ऐसी कट्टरवादी ताकतों से? देखिए, कुछ ये मुट्ठी भर लोग हैं हाँ, जो ऐसे माहौल को खराब करते हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। सलमान खान के घर पर गणेश जी का वो रखते हैं अपने जी, और उसका विसर्जन करते हैं जी। ऐसे एक नहीं, यूनुस खान, दिलीप कुमार, बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं, सेलिब्रिटी हैं जो गणेश वंदना करते हैं, रखते हैं और अपनी देवी देवताओं को मानते हैं, त्योहारों पर मानते हैं। और यही नहीं, आप पश्चिम बंगाल में चले जाएं समीर भाई, तो आप देखेंगे कि दुर्गा की प्रतिमा बनाने वाले आधे से ज्यादा मुसलमान हैं। बिल्कुल। वो बनाते हैं। हाँ। वो आप उसकी प्रतिमा को तैयार करते हैं, उसको पूजन के लिए तैयार करते हैं और जब बेचते हैं उससे पहले पूजा करते हैं कि भाई मेरे पे कृपा करना, अच्छे दाम, वो जिस प्रकार की छवि बनाते हैं उसके अच्छे दाम में बिक जाए, उसकी प्रार्थना भी करते हैं। वो अपने भी रब से प्रार्थना करते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं, तब किसी को आपत्ति नहीं होती है। लेकिन कुछ जगह ऐसा माहौल खराब करने की बार बार कोशिश की जा रही है। वही मैं कह रहा हूं, ऐसा कोई द्वेष नहीं है। आज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, भारत की जो एग्जाम्पल पूरे विश्व में दिया जाता है। और ये जो कुछ इनटॉलरेंस पैदा करने वाले लोग हैं ना जी, जिसको आप बार बार जो हम नजर आ रहे हैं, वो कुछ ही लोग हैं, छोटे से लोग हैं, लेकिन वो इसको इतना बड़ा हाइप दे रहे हैं। इसलिए हाइप दे रहे हैं ताकि उनकी राजनीतिक रोटियां सेकी जा सके, और ये कुछ और नहीं है। देखिए, इसका राजनीतिक फायदा, लेकिन कहा तो यही जाता है ना कि भाई बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की शय है, इसलिए वीएचपी और बजरंग दल वाले लोग इतनी उधम काटते हैं। आप मुझे ये बात बताइए, ये नॉर्मल परसेप्शन तो यही है ना महाराष्ट्र में अभी तक, जब से महाराष्ट्र के अंदर कितने वर्षों से क्या केवल भाजपा की सरकार रही है क्या? इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, तब भी वहां पे लोग मनाया करते थे। ममता बनर्जी के भारतीय जनता पार्टी में है क्या? वेस्ट बंगाल में कितने मुस्लिम समाज के लोग लगे हुए हैं जो पूजन भी करते हैं, उसमें रहते हैं, शामिल होते हैं। गणेश जो अभी ये क्या कहते हैं, दुर्गा पूजा होगी, उसमें शामिल रहने वाले लोग हैं बड़ी तादाद के अंदर। तो क्या वो उन सबको आप कह देंगे कि वहां की सरकार भाजपा करा रही है? लोगों की भावनाएं हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप पूर्वज आपके हिंदू थे, क्या थे, मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता हूं, वो अलग चीज है। लेकिन जो है आज की तारीख में, जब लोग मिलकर के रहना चाहते हैं, जो लोग शामिल हो रहे हैं, उन पे आपको कष्ट हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका राजनीतिक फायदा लेने वाले चंदी पार्टियां हैं, उनको बार बार ये लगता है कि मुस्लिम वोट बैंक उनके हाथ से रेत की तरह खिसकता जा रहा है। इसको कैसे रोके? इनके में भय पैदा करें, सुरेंद्र राजपूत जी, आरएसएस भाजपा का भय पैदा करें। जवाब दीजिए, नवीन इशारा आपकी पार्टी की तरफ कर रहे हैं। तो मैं आपको बहुत बधाई दूंगा कि आपने बड़े ही अच्छे तरीके से इस बहस को कंडक्ट करके हमारे पूर्व वक्ताओं से, जो हमारे मित्र नवीन जी हैं, विजय शंकर जी हमारे बड़े भाई हैं, इन सब लोगों से आपने बड़ी अच्छी बातें कहलवा ली। और मैं बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि जिस रोशनी में इन्होंने ये बात कही है, उसी रोशनी में ये अयोध्या सहित तमाम विवाद हल करा दें। जो इन्होंने अभी बात कही नवीन जी ने और विजय शंकर तिवारी जी ने, बिल्कुल उसी रोशनी में अयोध्या का विवाद आज का आज अभी खत्म हो जाएगा, अगर ये इन लोगों की बात मान ली जाए तो। ये सियासतदान लोग हैं, सियासत करने में इन लोगों ने हमेशा इस तरीके की सियासत की है। और मैं मान जाऊंगा, मैं राजनीति भी इनके साथ करूंगा अगर ये अयोध्या का विवाद जिस रोशनी में इन्होंने बात कही है उसी रोशनी में करवा दें। सियासत कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने कहा कि साहब हमें कोई दिक्कत नहीं है। अरे एक मिनट विजय जी, मैं बीच में नहीं बोला ना, बड़े भाई आप एक मिनट सुन लीजिए। बड़ा वर्ग है जो कहना चाहता है कि अरे यार, सबसे बड़ी समस्या यही है कि आप लोगों को जहां कुछ कहने लग जाओ वहां आप सुनना बंद कर देते हैं। आपके साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है, विजय भाई भी बैठे हुए हैं, राजनीति नहीं करते हैं। मैं तो खुद ही आपसे कह रहा हूं कि जो नहीं राजनीति, हम तो राजनीति कर रहे हैं और डंके की चोट पे कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। और आप लोग सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं और छुपके करते हैं। भाई मैंने आपसे कहा, जो जितनी अच्छी अच्छी अभी आपने बातें कही हाजी इनायत साहब से लेकर के और आप तक, आप उसी रोशनी में अयोध्या के विवाद का हल कर दीजिए, लफड़ा खत्म।
हम मान लेंगे, हम पूरी तरीके से सहमत हैं आपकी उन बातों से। अगर मंदिर में नमाज होने लगे और मस्जिद में पूजा होने लगे तो बड़ी अच्छी बात है और सारा का सारा मामला खत्म। कि किस बात का झगड़ा है, क्यों सुप्रीम कोर्ट में झगड़ा है? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी और उसके अनुषंगिक संगठन और ये जो राज्य अल्पसंख्यक के जो चेयरमैन साहब हैं, ये शुद्ध रूप से इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, राजनीति कर रहे हैं। रबुल आलमीन है, रबुल मुसलमान नहीं है। लेकिन किसी की अकीदत पर कैसे सवाल उठा सकते हैं? हमारा रब आलम कैसे आप सवाल उठा सकते हैं राजपूत साहब? अकीदत पर कोई सवाल नहीं है। भले ही किसी पार्टी से जुड़े हुए हो, उनकी जो भी आइडियोलॉजी हो, लेकिन जो कुछ उन्होंने किया, वो उसके पीछे उनके अपने लॉजिक्स हैं। समीर अब्बास किसने सवाल उठाया? हमने उस पर हाजी इनायत पर तो कोई सवाल ही नहीं उठाया। हमने तो नवीन जी और विजय जी की बात पर कहा कि आप इस रोशनी में इस विवाद को हल कर दीजिए, ये देश जो है आपका ऋणी होगा। जी हाँ, हम तो कह रहे हैं हमने राजनीतिक बात कही है, ये लोग कहें कि हमने सामाजिक और धार्मिक बात कही है और उस हिसाब से हम लोग इसका हल आज ही करके वो क्या कहा था? उन्होंने राजनीति की थी कि नमः शिवाय कहा था? क्या कहा था? ठीक है। रिजवान अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान अहमद साहब, ये कनेक्शन जरा समझाइए। हम तो कह रहे हैं ओम नमः शिवाय। ठीक है। हम तो गौरी लंकेश के हत्याकांड को भी ले लीजिए सर। इंटॉलरेंस तो आप लोगों को बर्दाश्त नहीं है। ठीक है, वो किसने किया? वो आप ही के लोग हैं, आपकी सरकार है, वहां पे क्यों नहीं अरेस्ट करते हैं आप? ठीक है, वो अलग मुद्दा है, कल हम बहुत बात कर चुके हैं। रिजवान अहमद साहब, डॉक्टर रिजवान अहमद, के समय एक पत्रकार मारे जा रहे हैं, आप जो इस प्रकार की बातें करते हैं। ठीक है, एक मिनट राजपूत साहब, विजय शंकर जी, एक मिनट प्लीज। डॉक्टर रिजवान अहमद, बहुत बचपना का डॉक्टर रिजवान अहमद, थोड़ा इनलाइटन कीजिए हम सभी को। ये अकीदत या आस्था कह लीजिए, उसका इंटॉलरेंस के साथ ये कनेक्शन क्या है? जी भाई, शुक्रिया भाई। देखिए, जितना मैं नाचीज हूं, लेकिन जितना मैंने रिलीजन को पढ़ा है, एब्सोल्यूट टॉलरिज्म कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। अगर एब्सोल्यूट सेक्युलरिज्म का मतलब दूसरे मजहब की रिस्पेक्ट है, तो हर रिलीजन दूसरे रिलीजन में एक बॉटल नेक मानता है कि उसका जो रास्ता है वो थोड़ा गलत है और मेरा बेहतर है। अगर दोनों रास्ते एक हो जाएंगे तो रिलीजन में कंफ्यूजन आ जाएगा। इस सीढ़ी में अगर हम 4-5 मजहब ले लें, अब्राहमिकल मजहब ले लें, जूडिज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, बुद्धिज्म को भी एक रिलीजन ले लें, और हिंदुज्म इज अ वे ऑफ लाइफ। अगर हम ये 5-6 रिलीजन ले लें, इसमें कुछ पॉलिथिस्ट रिलीजन हैं जो मल्टीपल गॉड्स को मानते हैं, कुछ सिंगल गॉड को मानने वाले रिलीजन हैं। अगर मैं पर्सनल अपनी स्टडी से इसका पैमाना बनाऊं, तो इनटॉलरेंस टुवर्ड्स अदर कम्युनिटी में मुस्लिम मेरे हिसाब से इस पैमाने पे सबसे ऊपर आते हैं, और हिंदुज्म, क्योंकि ये पॉलिथिस्ट रिलीजन है, ये सबसे नीचे आता है। अगर उल्टा कर दें तो बाय डिफॉल्ट, बाय डीएनए, हिंदू इज द मोस्ट टॉलरेंट रिलीजन एंड मुस्लिम्स हैव बिकम द मोस्ट इनटॉलरेंट रिलीजन। अब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, समीर भाई, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऐसा हुआ कि जो टॉलरेंट रिलीजन्स थे और वो मुस्लिम्स के कांटेक्ट में थे, चाहे वो मेजॉरिटी में हो चाहे वो एज माइनॉरिटी हो, मुस्लिम रिलीजियस इनटॉलरेंस की वजह से जो टॉलरेंट रिलीजन थे उनमें गिरावट आनी शुरू हुई। वो धीरे धीरे इंटॉलरेंस की तरफ चले गए, और अब जब हिंदू इंटॉलरेंस करता है तो हम लोगों को परेशानी होती है। हम ये भूल जाते हैं कि सन 47 में हमने कितना बड़ा इंटॉलरेंस करके दिखाया था। लोग जब कहते हैं इस देश में गंगा जमनी तहजीब है, साहब मैं बहुत हंसता हूं समीर भाई। हमारे देश में सन 47 में देश के 3 टुकड़े हो गए इंटॉलरेंस की वजह से। हमारी फाउंडेशन ही इंटॉलरेंस पे रखी हुई है, और पूरी सोसाइटी कुल मिलाकर रिजवान अहमद साहब आप ये कहना चाह रहे हैं कि कट्टर मुस्लिम और कट्टर हिंदू में अगर कंपैरिजन किया जाए तो इंटॉलरेंट ज्यादा कट्टर मुसलमान है। कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं अंसार रजा साहब, ये हकीकत है? 100%, 100%, वो कह रहे हैं 100%, ठीक है, ज्यादा बेहतर जानते हैं। जी, क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़े लिखे आदमी हैं ये। हाँ, ये सब कुछ निकाल सकते हैं कि ये हिंदू मजहब जो है वो लाइफ और वे ऑफ लाइफ है। जी,
हम भी मानते हैं कि भाई उनके लिए है, हमारा मजहब हमारे लिए वे ऑफ लाइफ है। हम कभी किसी के मजहब को बुरा नहीं कहते और ना ये बात हमारे पैगंबर ने सिखाई है कि किसी के मजहब को बुरा कहो। बात ये आई है कि जरा सी बात पे साहब हम सेकुलर हो जाते हैं, जरा सी बात पे ये हो जाते हैं कि साहब हम गंगा जमनी तहजीब के मालिक हैं, हमें हंसी आती है, हमें शर्म आती है ऐसे लोगों पर। हम एक बात कहते हैं और डंके की चोट पर कहते हैं कि मुसलमान वो है जो एक खुदा की इबादत करता है, और हमारे यहाँ इस्लाम में गैर खुदा के आगे सर झुकाना, पूजा करना, इबादत करना ये हराम है। अब सियासत की बुनियाद पर अगर कोई ये काम करे, हाँ एक बात हम मानते हैं, आप उस वक्त हम समझेंगे कि आप सेकुलरवादी हैं कि जब आप किसी पद पर ना हो आप और फिर आप जाकर के पूजा करें, तब तो समझ में आती है बात। नहीं, लेकिन उन्होंने जो एक बात कही कि कट्टर मुसलमान और कट्टर हिंदू में उनको छोड़ दीजिए ना। इंटॉलरेंट ज्यादा कट्टर मुसलमान है, उनको ज्यादा दिखाई देता है। नहीं, वो चूंकि बात पर इस्लाम खतरे में पड़ जाता है, इस्लाम कभी ये दुहाई खतरे में- जरूर दी जाती है। इस्लाम कभी खतरे में नहीं पड़ता। अब्बास साहब एक बात ध्यान रखिएगा, जिस इस्लाम का जामिन खुद अल्लाह हो वो इस्लाम कभी खतरे में नहीं पड़ता। बेशक एक बात ध्यान रखनी चाहिए, जो लोग ये बकवास करते हैं ना कि इस्लाम खतरे में पड़ गए, इस्लाम नहीं तो वो भी बकवास है ना, जो हाजी साहब को जिस तरह से ये कहा मैंने जाने पहले लगा कह दिया उस चीज को कि भाई आप तो मजहब के खिलाफ हो गए, उस चीज आप को कैसे मैंने मुसलमान पहले- हैं, देखिए, इस तरह की जो बातें करने लगी वो भी बकवास है ना, ये कहिए आप। वो उलमा बैठ करके तय करेंगे उन्होंने सही किया नहीं किया, उन्हें अपने रब के यहाँ जवाब देना है, अपनी कब्र में जवाब देना है, हमें अपनी कब्र में जवाब नहीं, देना ये तो है। इंटॉलरेंस ही है ना। लेकिन जो लोग आप जान से बर्दाश्त मारने नहीं की- कर पा रहे हैं कि देखिए, वो वहां पर जाकर गणेश आरती आप में कैसे जाएं, बैठ जाने गए। से कोई इनकार नहीं है, हाँ। लेकिन मसला सिर्फ यहां आता है कि आप जाकर के किसी की पूजा में शरीक हो, ये क्या है ये आप पूजा में शरीक हिंदुत्व की अकीदत की बुनियाद पर नहीं कर रहे हैं आप। हिंदुत्व की अकीदत भाईचारा बढ़ाने की तो बुनियाद हो सकती है ना। भाईचारा की बढ़ाने की बुनियाद तो ये होनी चाहिए कि जिस तरह से आप गणेश चतुर्थी में गए थे जी, उनके यहाँ पूजा करने के लिए, हाँ। आप गलत गए वहां, आपको मूर्ति अपने घर पे रखना चाहिए थी, और 24 घंटा जिस तरह से हमारे हिंदू भाई आरती करते हैं आपको करना चाहिए थी। ये तो सियासत है ना। नहीं, वो उसका हिस्सा बन सकते हैं। ऐसे नहीं, मूर्ति पूजा नहीं कर सियासत सकते। का आइडल हिस्सा है। वर्शिप देखिए, अभी आइडल वर्शिप, इस्लाम में आइडल वर्शिप सलमान- जो है उस पर एतराज है, वो बात समझ में आती है, लेकिन मैं इसका आपको मतलब ये नहीं है कि आप एग्जाम्पल किसी के दूं, फेस्टिवल में महाराष्ट्र शरीक नहीं हो अभी सकते। इन्होंने सलमान खान का जिक्र किया जी, शाहरुख खान का जिक्र जी। किया, फलाने का ढिकाने का, हाँ। ठीक है ना। हमें इससे बेहतर बहस नहीं है कि वो अपने घर में मूर्ति रखते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, ठीक है ना। हम तो एक बात जानते हैं कि जिसको जो मजहब पसंद हो वो उस मजहब में रहे, बुरा क्या है, कोई मना नहीं कर रहा है आपको। लेकिन आप नाम लेकर के हमारे तिवारी जी कहते हैं साहब मैं तो तिवारी हूं, लेकिन जाकर के जो है बकरीद की नमाज जाकर के नहीं, पढ़ने ये कोई जाऊंगा। नहीं कह रहा कि हिंदू नमाज पढ़ने लगे, मुसलमान बिल्कुल मंदिर नहीं। में जाके पूजा करने हो ही लगे, नहीं लेकिन सकता ना आपस ये। में मिलजुल कर तो रह सकते हैं ना, बिल्कुल। घुल मिल कर तो रह सकते हैं ना। त्योहारों में आना जाना इंसानियत हमारे तो यहाँ सबसे भी- बड़ा मजहब है। अरे समीर साहब ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ हिंदू भाई नहीं आते हैं जी, त्योहारों में, पहले से रह लेकिन रहे हैं, वो ये नहीं कहते कि वही हम मैं पूजा कह रहा हूं, करें, जब ये पूजा करें। आस्था जो है ये तो हमें मिलजुल कर रहना सिखाती है, मेल मोहब्बत का पाठ पढ़ाती है। वो फिर लोग जब पूजा करते हैं महाराष्ट्र में, मुंबई में, वो कोई जी। भाजपा के थोड़ी हैं, हाँ, वो आस्था किसी जब दल के थोड़ी हैं। आस्था दल जब की सर बात पर नहीं चढ़ कर जाती है तो ये पूजा जो इंटॉलरेंस आप क्यों, करें, कोई मना कर रहा है, इंटॉलरेंस से बात उसका कर रहे हैं, कनेक्शन मैं क्यों हो कह रहा जाता है, हूं। यही मैं जानना चाह रहा बीजेपी का हूँ। कह एक रहा हूं, छोटा सा मैं मुझे कह ब्रेक रहा लेना हूं। पड़ेगा, मैं वो एक नहीं छोटा कह सा रहा। ब्रेक लेना पड़ेगा, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और इसी सवाल के साथ कि अकीदत और इंटॉलरेंस का आखिर कनेक्शन है क्या। एक छोटा सा ब्रेक फौरन हो रहे हैं हाजिर। तो अकीदत और इंटॉलरेंस का आखिर कनेक्शन है क्या, ये हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। विजय शंकर तिवारी जी, ये गौ रक्षा के नाम पर जो गुंडागर्दी होती है, इससे बड़ा तो इंटॉलरेंस कोई हो नहीं सकता। तो जब आप दूसरी तरफ के कट्टरवादियों का विरोध करते हैं तो इधर भी वो विरोध होना चाहिए ना। वो दिन कब आएगा जब विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे संगठन आगे आएंगे और कहेंगे ये इंटॉलरेंस भी नहीं होनी चाहिए, ये क्या कर रहे हो, आस्था के नाम पर गुंडागर्दी कर रहे हो, ये इंटॉलरेंस है। समीर गुंडे कभी गौरक्षक हो ही नहीं सकते हैं। पहली बात तो मेरी ये नोट कर लीजिए, गुंडे कभी भी गौरक्षक नहीं हो सकते हैं, और जो आप मेरी भी गौरक्षक बात है वो नोट कभी कर लीजिए गुंडे नहीं हो विजय जी, सकते हैं। ये लाइन कि हमारी गौरक्षा के बिल्कुल नाम पर सबसे ज्यादा नियमित गुंडागर्दी है हो और रही है। हमेशा मैं बोलता हूं। और ऐसे एक गौरक्षकों को मिनट, गुंडा ही कहा जाएगा। हाँ, नाम पर हो रही है ना। नहीं, आप ये कह रहे हैं नाम पर हो रही है ना, गौरक्षक गुंडे नहीं है। और जो जिस प्रकार का जो हो रहा है, अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही है, समीर जी कल की बात है, तो मैंने उनका स्वागत किया है। और हमने कहा कि जो ये तथाकथित इस प्रकार के गुंडे खड़े हो गए हैं और खड़े किए गए हैं, उन लोगों के द्वारा खड़े किए हैं जो गौरक्षकों को गौरक्षा करते देख नहीं सकते हैं,
वो लोग जो तस्करों का समर्थन करते हैं, वो लोग तस्करों के साथ जो खड़े हो जाते हैं, वो लोग जो गायों को सीमा पार करवाते हैं, वो लोग जो गायों के हित में खड़े नहीं होते हैं, वो लोग इस प्रकार के गुंडागर्दी करते हैं। कोई गौरक्षक गुंडा नहीं होता। खड़े होना तो चाहिए, गौशाला में जाके काम कीजिए ना। रिजवान साहब ने बहुत बढ़िया बात कही, जिंदगियां बचाइए, भूखी मर रही है गाय, उनकी तो कोई कुछ सोचता नहीं है। आप किसी के पीछे पड़ जाएंगे, जो गाय का मीट लेके जा रहा होगा, ये आरोप लगा दिया जाएगा और उसकी पिटाई हो जाएगी। यही तो हो रहा है ना गौरक्षा के नाम पर, मजाक बनाकर रखा हुआ है। विजय जी ये मानिए आप, समीर साहब, देश और ये इंटॉलरेंस खत्म होनी चाहिए। समीर साहब, देश में और ज्यादातर चलती जो घटनाएं हैं वो आपके संगठन के नाम पर हो रही है। आप कह देंगे कि ये तो वीएचपी का कार्यकर्ता था ही नहीं, ये तो बजरंग दल से जुड़ा हुआ था ही नहीं। नहीं, वो तो अरे समीर जी, वो तो अभी राहुल गांधी, कांग्रेस के बड़े नेता, उपाध्यक्ष सर्वे सर्वा, उन्होंने एक पत्रकार की हत्या में संघ का नाम ले लिया। मतलब कोई मतलब ही नहीं है। इसी प्रकार अभी संघ का नाम तो कोई कहीं भी ले लेता है। पश्चिम बंगाल में एक नर्स के साथ बलात्कार होता है, तुरंत नाम ले लिया जाता है विश्व हिंदू परिषद का। जब यही है ना, आप दूसरी तरफ की बात सरकार देंगे, अपना जवाब नहीं देंगे विजय जी, यही दिक्कत है। यही तो पता चला बांग्लादेशी मुसलमान थे। दूसरे तरफ का अगर कट्टरवाद हो तो उसकी बुराई करने में, नहीं आपने कहा, मैं इसलिए बता रहा हूं, लेकिन अपने अंदर झांक कर देखने की जहमत हम नहीं करते। यही तो दिक्कत है ना, यही दिक्कत है सबसे बड़ी। नवीन जी, समीर जी, मैं बात कर रहा हूं, मैं गौरक्षकों की बात कर, गौरक्षक गुंडा कैसे जवाब दिया विजय जी मेरे सवाल का? आपने नहीं जवाब दिया कि वो दिन कब आएगा जब इस तरह की गौरक्षकों की गुंडागर्दी पर बीजेपी के जो संगठन है, जो सहयोगी संगठन है, वीएचपी और बजरंग दल जैसे संगठन, वो आवाज उठाएंगे। ये सवाल पूछा था। शासन अपना काम करे, गुंडों को पकड़े, शासन अपना काम करे, गुंडों को पकड़े। कौन सी आवाज उठी विश्व हिंदू परिषद की तरफ से? ये गुंडागर्दी रोकने के लिए कौन सी आवाज उठी नवीन जी? नवीन कुमार साहब, देखिए मैं आपको दो तीन चीजें बताता हूं जो बड़ी महत्वपूर्ण है इसके अंदर, बहुत कम समय में बताना चाहूंगा। एक तो ये कि जब आप कहते हैं, जो हम बार बार कहते हैं कथित गोरक्षक, जो कि एक संगठित ऐसा ग्रुप है जो इस सरकार को बदनाम करने के लिए, प्रधानमंत्री की छवि को खराब करने की साजिश रच रहा है, ये मैं बड़े स्पष्टता, बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ। और इसके प्रमाण भी मिले हैं। वो प्रमाण ऐसे मिले हैं, जो लोग अरेस्ट हुए हैं, जो लोग गिरफ्तार हुए हैं बहुत सारी जगह पर, वो लोग भाजपा या उससे जुड़े हुए संगठन के नहीं हैं। और ये केवल ऐसा नहीं कि भाजपा शासित राज्यों में हुआ है, दूसरे राज्यों में भी हुआ है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो तस्कर हैं गाय के, उन्होंने जिन लोगों को मारा है वो 300 से ज्यादा लोग हैं जिनकी हत्या हो गई। उसके बारे में कहीं मीडिया में चर्चा में नहीं आया कोई अलग, क्योंकि मीडिया में मैं तो अभी ताजा बात कर रहा हूं। 66 वारदातों का जिक्र हुआ है। इंदिरा जयसिंह जो दूसरे पक्ष की वकील थी, मैं याचिका करता हूं कि उन्होंने कहा 66 वारदातें हो चुकी हैं। और केंद्र सरकार से जब पूछा जाता है, केंद्र सरकार इस पर रिएक्शन अपना दे, तो वो रिएक्शन आता नहीं। वो राज्य सरकारों की तरफ मामला डालने की कोशिश होती है, अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने की कोशिश होती है। कानून व्यवस्था का काम राज्य सरकार का, ये तो आप भी जानते हैं ना जी, आप बहुत लंबे समय से, लेकिन उन्हीं राज्यों से सवाल पूछने का हक देता है कॉन्स्टिट्यूशन हमारा, केंद्र सरकार को देता है, पूछा भी गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब शहजाद पूनावाला कांग्रेस के नेता एक याचिका दायर करते हैं, तो वो उन राज्यों के बारे में बताते हैं जो भाजपा शासित राज्य हैं। उन्होंने कभी जो कांग्रेस शासित राज्य हैं उसमें कितनी हत्याएं हुई हैं, कितनी घटनाएं, उसका वो जिक्र नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि शायद इससे पब्लिसिटी नहीं मिलेगी, इनको पब्लिसिटी करना है। राजपूत साहब, ये बात आप मानेंगे? दूसरी बात, कहीं इसके पीछे पॉलिटिक्स, पूरी पॉलिटिक्स है। और भाजपा, और मैं बार बार कहता हूं, जिस समय देश में सबका साथ सबका विकास के लेकर के प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें मुस्लिम समाज के बड़ी तादाद में लोग भाजपा के साथ खड़े हैं, उनको डराने और धमका करके एक ऐसा माहौल बना, 3 बातें ठीक है भाई विजय शंकर जी ने जी 3 बातें भाई विजय शंकर जी और नवीन जी ने कही। मैं तीनों बातों का जवाब दे देता हूं। नंबर 1, मैं विजय शंकर जी के विचार का स्वागत करता हूं, लेकिन एक इन्होंने छोटी सी बात कही। सर थोड़ा सा तो आपको समय देना होगा, 1 मिनट का तो समय देना होगा। एक बड़ा पुराना शेर था, मैं जल्दी से कह देता हूं कि समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं। और मेरी आंखों ने देखे हैं इस शहर के कई मंजर, मगर अखबार की सुर्खियां कुछ और कहती हैं। मैं तो एक बात कहता हूं ना कि वीएचपी वाले और भाजपा वाले और आरएसएस वाले एक काउंटर गोरक्षक दल क्यों नहीं बना देते? आरएसएस के पास तो बड़े लोग हैं, और जो ये गौ गुंडे हैं, जो गाय के नाम पर जो तस्करों का सपोर्ट जैसा ये कह रहे हैं या इस तरीके की बातें कर रहे हैं, फालू खान को मार रहे हैं या गुजरात में मरी हुई गायों का चमड़ा उतारने के लिए दलितों को मार रहे हैं, उनकी जाकर के ये लोग विरोध और पिटाई क्यों नहीं करते?
इन्हीं के लोग हैं। अगर नहीं है तो उनको जाकर के ये काउंटर एक अपना स्क्वाड बना दे, लफड़ा खत्म करें। कल की डेट में हम भी समर्थन करेंगे। दूसरी बात इन्होंने जो कही कि पूनावाला ने कोई एक याचिका की, तो भाई एक काउंटर याचिका जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, ये लोग भी एक काउंटर याचिका कर दें। तीसरी बात, इन्होंने गौशालाओं की बात कही। आज की डेट में पूरे उत्तर प्रदेश का किसान हैरान है और परेशान है छुट्टा जानवरों से। उसकी फसल खाई जा रही है, सड़क पे एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो आज की डेट में अगर हम लोग क्या करें कि सारे भाजपा नेताओं के पास वो छुट्टे जानवर लाके बांध दें। अभी लखीमपुर में एक घटना हुई है कि 250 गायों को, 250 जानवरों को एक स्कूल में बंद कर दिया गया, क्योंकि वो पूरा का पूरा उन्होंने खेत तबाह और बर्बाद कर दिए थे। तो ये भाजपा के लोग शुद्ध रूप से राजनीति क्यों करते हैं इस पर? हमारा तो कहना है कि ठीक है रिजवान अहमद साहब, लेकिन जब इस तरह की घटनाएं, इस तरह की वारदातें आए दिन हम सुनते हैं, तो फिर तो मुख्तार अब्बास नकवी साहब कह रहे हैं कि भाई टॉलरेंस हमारे डीएनए में है, लेकिन इसको बार बार देखकर लगता है कि इंटॉलरेंस हमारे डीएनए का हिस्सा हो गई है। बिल्कुल, मैंने आपसे पहले कहा था कि जो इनटॉलरेंस है वो बढ़ रहा है। और दूसरा, जब मौलाना साहब ने ये कह ही दिया है कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, तो इसी बात को फिर आगे बढ़ाता हूं। इस्लाम समीर भाई 6 एलिमेंट्स पर टिका हुआ है। खुदा एक है, मुझे खुदा के फरिश्तों पर यकीन है, मुझे खुदा की किताबों पर यकीन है, प्लूरल है नॉट सिंगुलर। मुझे खुदा की किताबों पर यकीन है, मुझे खुदा के पैगंबरों पर यकीन है, मुझे कदर पर यकीन है और मुझे हशर पे यकीन है। ये हमारा डीएनए है। इसके बाद हमारे 4 हुक्म हैं, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। रिजवान अहमद साहब, सीधा सवाल मैं कर लेता हूं। आपने जितना इस्लाम पढ़ा है उसके हिसाब से अगर गणेश आरती का कोई हिस्सा बन जा रहा है, वहां जाकर आरती कर ले रहा है, तो इस्लाम खतरे में तो नहीं पड़ता ना? इस्लाम से खारिज तो नहीं हो जाएगा ना वो? अरे साहब, मेरे हिसाब से तो इस्लाम खतरे में नहीं पड़ता, लेकिन समीर भाई आप ना आरती करें, ना कलेवा बांधे, ना टीका लगवाएं, ना मूर्ति के सामने खड़े हो। आप मेरी तरफ से सिर्फ मौलाना साहब से एक बात पूछिए कि अगर होली का रंग उनके ऊपर पड़ जाए तो क्या इस्लाम खतरे में नहीं पड़ जाएगा? ये लोग तो कहते हैं कि होली का रंग में इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा। आप इनसे उम्मीद कर रहे हैं कि ये जाके मूर्ति के सामने खड़े होकर कलेवा बंधवाएंगे? कैसी बात कर रहे हैं साहब? इन्होंने इस्लाम को समझा ही नहीं है, इन्होंने इस्लाम को समझा ही नहीं है। अजमेर शरीफ जाते हैं, मोइनुद्दीन चिश्ती की मजार पे जाते हैं, कितने लोग जाते हैं, कभी किसी को आपत्ति नहीं होती है। और मुस्लिम समाज में भी कितने लोग जो हैं जो कि अरे साहब, कदर पर यकीन करो, हशर पर यकीन करो। कर लेता है। मैं फिर से आपसे सीधा सवाल पूछ लेता हूं, हाँ या ना में जवाब दे दीजिएगा। अगर कोई मुसलमान आरती कर लेता है, किसी मंदिर में चला जाता है, तो इस्लाम से खारिज तो नहीं होता ना वो आपके हिसाब से? साहब, ना हिंदुस्तान दरुल हर्ब है कि दुश्मनों का देश है, ना हिंदुस्तान दरुल इस्लाम है कि इस्लामिक देश है। हिंदुस्तान दरुल अमान है, दरुल अमन है। मेजॉरिटी कम्युनिटी के साथ अगर सिंबॉलिकली या सेरेमोनियली, ये नहीं मैं कह रहा कि रोज आरती करें, लेकिन अगर साल 2 साल में एक मौका मिला और आपने एक आरती कर ली, तो इससे इस्लाम मजबूत होगा, कमजोर नहीं होगा। मौलाना अंसार रजा, अब आपका रिएक्शन जरूरी है। वो कह रहे हैं इससे तो मजबूत होगा। ठीक है, तो आप मजबूत कीजिए, हम लोगों को खुदा की इबादत पे छोड़ दीजिए। आप मजबूत कीजिए जो इस्लाम आप मानते हो। अरे साहब, क्या बात है। तो रिजवान भाई, मैं मना नहीं करूंगा आपको, की उम्मीद आप कोशिश कीजिए। हाँ, और क्या, पढ़े लिखे तो आप ही हैं, हम लोग तो बेवकूफ है ना। हमसे क्या लॉजिक की बात करेंगे आप? हम लोग तो पढ़े लिखे बेवकूफ है ना। समझदार तो आप ही हैं कि पूजा करने का परमिशन देकर के। अरे साहब, आप पे तो होली का रंग गिर जाए तो आप बच्चे को ये सिखाते हैं कि जहन्नुम में जलेगा। आप तो सर्टिफिकेट क्या बात कर रहे हैं साहब आप? भाई बहुत साहब, आपको उनकी बात का जवाब देना चाहिए। हमारे ऊपर कि हमने इतना इंटॉलरेंट क्यों बना दिया है? कहीं कुछ नहीं है। देखिए, हमारे यहाँ ये बात सही है, ये कुछ लोगों की सोच है। ये देखिए, कुछ लोगों की सोच होगी। पहली बात तो इस्लाम को समझ लेना चाहिए। इस्लाम में एक बात कही गई है कि अल्लाह के अलावा किसी को आप शरीक नहीं कर सकते उसकी जात पर। अगर आप किसी को अल्लाह की जात में शरीक करते हैं, वो शिर्क है, और शिर्क का मतलब गुनाह है। बात खत्म हो गई। दूसरी बात जो इन्होंने, और जाके मजारों पे जो सजदे करते हैं, फिर वो क्या है समीर भाई? समीर भाई, जो जाके मजारों पे सजदे करते हैं वो क्या है समीर भाई? जरा पूछिए। जो मजारों पे जाके सजदे करते हैं वो क्या है? हराम है। इसका मतलब ये हुआ कि 95% मुसलमान हराम है।
इसका मतलब ये हुआ कि बिल्कुल 95% कोई सजदा नहीं मुसलमान हराम है। करता। और अगर आप मुसलमान हैं तो आपको इतनी तमीज होनी चाहिए कि सजदे के लिए नियत क्या का होना अजमेर शर्त शरीफ है, पे और देवा वजू का शरीफ होना में शर्त है, मुसलमान जाके कबीले का सजदा नहीं होना करता शर्त है? क्या बात कर रहे हैं आप? मजार पे कोई सजदा नहीं करता, मजार पे कोई सजदा नहीं करता रिजवान साहब। दारुल अमान हिंदुस्तान में रह रहे हैं, वो भी नहीं करना दारुल चाहिए। अमान की तरह रहिए मजार आप। पे जाते हैं, वरना आप फिर चादर हर को चीज से बोसा दिक्कत हो कीजिए। जाएगी ना। सुन लीजिए, अगर इतने इंटॉलरेंट हम हो जाएंगे तो फिर हर चीज से दिक्कत हो जाएगी। मेरी यही तो बात मैं सुन कह रहा लीजिए। हूं। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि किसी उस आदमी से इस्लाम को समझना चाहिए जिसको इस्लाम की जानकारी हो। अब 4 किताबें पढ़ने के बाद खड़े होकर पेशाब करने वाले आगे इस्लाम समझाएंगे तो कैसे समझ में आएगा? ऐसा नहीं। मैं आपको एक बात बताता हूं, सुनिए। मजार शरीफ पे सजदा करना हराम है। मैं एक मौलवी होकर के कह रहा हूं, एक तालिब इल्म होकर के कह रहा हूं, मजार पे कोई सजदा नहीं करता है। चादर को जाकर के बोसा देता है और चादर को बोसा देना जायज है। एक बात, जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो अनपढ़ लोग हैं, उन्हें कोई तमीज नहीं है कि बिल्कुल जायज नहीं है, बिल्कुल जायज नहीं है, बिल्कुल जायज नहीं है, बिल्कुल जायज नहीं है। यू आर अब भाई ऐसा है कि मैं आपसे फिक़ा के मामले में बहस यहां बैठ करके तो करूंगा नहीं, ठीक है टीवी के रिजवान साहब, सामने। उनको अपनी राय रख लेने दीजिए। आप जाते होंगे चादर चढ़ाने, आप जाते होंगे चादर चढ़ाने, सिर्फ फातिहा रिजवान पढ़ना साहब, जायज लिमिट है, के हिसाब सिर्फ से बात फातिहा कीजिए। पढ़ना जायज है, चादर चढ़ाना जायज नहीं है। आप रिजवान साहब, लिमिट के हिसाब से बात कीजिए। सिर्फ फातिहा पढ़ना जायज है, रिजवान साहब, चादर लिमिट के हिसाब चढ़ाना से बात कीजिए। मन्नत एक दूसरे मानना पर सवाल जायज ना नहीं उठाएं। है। रिजवान भाई, रिजवान भाई, एक रिजवान दूसरे पर साहब, सवाल ना उठाएं। मसलक की बात टीवी पर नहीं, सबकी जो राय है वो तमीज सामने में आनी रहकर, चाहिए। सबकी राय तमीज सामने में रहकर, रिजवान मियां तमीज में रहकर, रिजवान भाई तमीज में रहकर, फिक़ा की बात, मसले की बात टीवी पे नहीं। और आप जो तमीज कह में रहे रहकर हैं इस्लाम कि खड़े की होकर बात पेशाब टीवी पर करने नहीं। वाला इस्लाम क्या समझाएगा? वो तमीज है, वो बिल्कुल, तमीज है। तुमसे इस्लाम नहीं खड़े होकर समझना। पेशाब करने वाले का उदाहरण हमें दे रहे हैं, वो इस्लाम तमीज उनसे है, समझना जो इस्लाम के जानकार वो हों। तमीज है। खड़े होकर पेशाब करने वाले इस्लाम न अरे समझाएं बर्बाद उनको। कर दिया और आपने हम आपसे मुसलमान इस मामले में को, इस्लाम के बहस नाम यहाँ नहीं पर कर सकते। बकवास बेकार की बात करते हैं आप। बकवास आप लोग करते हैं चंद आप इस रुपयों की बारे नहीं कर खातिर। सकते क्योंकि आपको पता है मैं आपको शर्मिंदा कर चंद दूंगा। लोगों की खुशनुदगी के खातिर यहाँ करके चलिए, सजदा और पूजा की बात करते हो। पर्सनल ना हो। रिजवान साहब, मौलाना अंसार रजा, आप दोनों से गुजारिश है, मैं इसीलिए पर्सनल कह ना रहा हो। हूं कि अदब से बात जो करो। जो जो बड़ा मैं अदब सवाल से है, बात कर रहा हूं, जो अदब बड़ा से बात सवाल है करो। उसका जवाब दे दीजिए कि चादर अगर चढ़ाना जायज है नाजायज है ये इस्लाम तय करेगा, रिजवान तय नहीं करेंगे, अंसार रजा तय नहीं करेंगे। हमारे मसलक में जायज है, हम अपने मसलक पर अमल कर रहे हैं, इसमें किसी को बहस की गुंजाइश नहीं, बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं बहस की। अब जहां तक सवाल आपके इस्लाम से पूजा करने से होली के रंग के बारे में क्या ख्याल है आपका? आपको मुकम्मल होली के रंग के बारे में क्या ख्याल है को ले आपका? जाइए, वो कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं सिंबॉलिक जेस्चर है, ये यही सिंबॉलिक जेस्चर है, ऐसा नहीं है। कोई मना नहीं कर रहा है। मौलाना अंसार रजा, वो कह रहे हैं सिंबॉलिक जेस्चर है, ऐसा नहीं है कि वो इस्लाम रोज जाके में- पूजा ही करने लगे वहां पर। और फिर एक क्या हो बार रहा चले था? गए, ये एक बार हाजी चले साहब गए, क्या कर रहे थे? भाईचारे को बढ़ावा हाजी देने साहब के क्या लिए, कर रहे थे वहां? भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए वो पूजा चले करने गए से- भाई। पूजा करने से भाईचारा बढ़ जाएगा। अगर भाईचारा बढ़ता है तो मैं कहता हूँ 24 घंटा ठीक पूजा है, करो। हाजी कुरैशी साहब, हाजी कुरैशी साहब, आप बता दीजिए, खुद बता दीजिए, आप तो खुद हमारे साथ मौजूद हैं, आपकी मंशा क्या थी? जी 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 जी, मेरी मंशा हिंदुस्तान की जो तहजीब है, हमारी भारतीय जो संस्कृति है, हिंदू मुस्लिम एकता और हिंदू मुस्लिम भाईचारे का जो मकसद था, वो मेरा मकसद था। मेरा एक रब एक खुदा का मैं मानने वाला हूँ और मैं आपको बहुत अदब के साथ कहना चाहता हूँ। मैं दरगाह कमेटी दरगाह ख़ाजा बाबा अजमल का भाईचारा दिखाया है, वो गरीब नवाज से बड़ी निस्बत रखता दिखाने के बाद गाय हूँ। के नाम पे मुसलमानों को सुन काटना बंद कर दिया सुन जाएगा। लीजिए, मुझे बहुत बड़ा आपके- भाईचारा आपने दिखाया रिजवी है। साहब, समीर भाई, मुझे आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आप सियासी बात कर रहे हैं, सियासी बात करने की यहाँ जरूरत नहीं है। जब इस्लाम की भी बात कर रहे हैं, सियासी बात क्या हुई भाई? 29 मुसलमान के लोगों को काट दिया गया गाय के नाम पे, आपने सिंबॉलिक बहुत अच्छा किया, आपने पूजा कर ली, तो क्या ये लोगों के जहन से ये चीज खत्म हो जाएगी कि मुसलमान हिंदुस्तान का वतन परस्त है? गरीब नवाज के दरबार में 50% से ज्यादा लोग मेरे हिंदुस्तान के हिंदू भाई वहां पर जियारत के लिए जाते हैं। वो बड़ी कौन मना कर रहा है जाने के लिए? चादर पे कौन दावत दे रहा है जाने के लिए? जिसकी आस्था है वो जाएगा। आपको आप देने लगे इस्लाम का जिसकी आस्था है वो जाएगा, चाहे हिंदू मुसलमान साहब, वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, आप बात को तो समझिए, जो बात को कहने की कोशिश कर रहे हैं, लॉजिक को तो समझिए। वो कह रहे हैं ये इस देश की परंपरा, इस देश का कल्चर है, हिंदू जाते हैं दरगाहों में भी और मुसलमान हिंदू
जो फेस्टिवल्स हैं उनमें शिरकत करते हैं। मैंने शिरकत के लिए कब मना किया? मैं वही तो आपसे कह रहा हूं जी कि हम भी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। हमारे यहाँ भी दशहरा दिवाली होती है, हमारे यहाँ भी होली ईद होती है। हम हिंदू भाइयों के यहाँ जाते हैं, हिंदू भाई हमारे यहाँ आते हैं, लेकिन किसी को हम मस्जिद में ले जाकर के नमाज नहीं पढ़वाते और कोई हिंदू भाई हमें पूजा में नहीं बैठाता। अपनी अपनी आस्था का सवाल है, लोग अपने अपने मजहब को माने। चंद कुर्सियों की खातिर जब ये चाल चलते हैं ना, तब एहसास होता है। और ये हिंदू भाई हमारे अंसार भाई, मैं नवीन भाई देखो यार, मैं आप समीर भाई एक लाइन की इजाजत दे दीजिए प्लीज। आप मेरे को नहीं कह रहे हो, आप जी ठीक है, समाज के लोग दुखी हो रहे हैं। ठीक है राजपूत साहब, राजपूत साहब जल्दी से, राजपूत साहब जल्दी से। हमारी समाज के दुखी होने का जिन लोगों को काटा जा रहा है, बोल जाते हैं तो आपको कष्ट होता है। उस पर भी माननीय नवीन जी से और विजय शंकर तिवारी जी से एक बात कह रहा हूँ, गौ रक्षा के नाम पर मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ इनसे, एक मिनट मुझे क्लियर करने दीजिए। अंसार रजा साहब, गौ रक्षा के नाम पर गुंडागर्दी जितनी हुई है उस पर भी सवाल उठे हुए हैं, उस पर भी सवाल उठे हैं, इसी मीडिया में उठे हैं, लगातार वो मुद्दा बना है। ये कोई नहीं कह सकता कि गौ रक्षा के नाम पर गुंडागर्दी हुई, उससे वो मुद्दा नहीं है और ये मुद्दा बन जाता है, ये कोई नहीं कह सकता। जी राजपूत साहब। समीर भाई एक लाइन की इजाजत दे दीजिए जी। मैं माननीय नवीन जी से और बड़े भाई विजय शंकर जी से सिर्फ एक लाइन कह रहा हूं कि पूरे देश में एक तो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करवा दे, पूरे देश में गौवध पर प्रतिबंध लगा दें, असम से लेकर के और गोवा तक स्टेटों का मसला है, जहां जहां इनकी सरकारें हैं वहां बीफ पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगवा देते हैं? अरे बीफ पर भी परसों गोवा के मुख्यमंत्री क्यों नहीं प्रतिबंध लगवा देते? लफड़ाई खत्म कीजिए, जरूरत नहीं, बीफ की कमी नहीं होने दी जाएगी। गोवा के मुख्यमंत्री और आपके स्टेट होम मिनिस्टर वो स्वयं कहते हैं कि मैं बीफ का मीट खाता हूं। आप इस चीज को क्यों नहीं, आप एक बार प्रतिबंध लगा दीजिए और ये राजनीति बंद करिए। आप सीधे से चोर से कहते हैं चोरी किए रहो और साहूकार थानेदार से कहते हैं पकड़े रहो। दोनों तरफ से आप ये बात करते हैं और राम भक्त होने के लिए मुझे तो किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मैं तो राम भक्त हूं। आप लोग राम के नाम का और गाय के नाम का व्यापार क्यों करते हैं? विजय शंकर जी जवाब दीजिए। आप तो सीधे प्रतिबंध लगवाइए और मामला खत्म कीजिए। ये बात सुप्रीम कोर्ट में याचिका में उठी है कि जो लोग गौ रक्षक दल जिन्होंने बनाया हुआ है, जो गौ रक्षा के नाम पर गुंडागर्दी करते हैं, उन पर सिमी की तरह पाबंदी लगनी चाहिए, क्योंकि वो लोग भी एक तरह का आतंकवाद फैला रहे हैं, देश में माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, दो समुदायों को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मानेंगे आप ये? मुझे लगता है नहीं, मुझे लगता है देखो समीर भाई, मुझे लगता है आतंकवाद वाले शब्द को कमजोर करने के लिए ये शब्द आप बोल रहे हैं। आतंकवाद कितना बड़ा विषय है, इसकी गंभीरता को समझते हुए कम से कम इसको आतंकवाद से न जोड़ा जाए, ज्यादा अच्छा रहेगा। दूसरी बात, मैंने कल माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो न्याय आया था उसके विषय मैंने स्वागत किया था और मैंने कहा था कि जो गुंडे जो वास्तव में गौरक्षकों के अभियान को कुंठित करने के लिए, उसको रोकने के लिए इस प्रकार के पैरेलल चीजें शुरू कर दी हैं, उन पर रोक लगेगी और मैंने उसका स्वागत किया था और रुकना चाहिए। इससे जो गौरक्षक हैं, जो वास्तव में अपनी गाय की बचाने के लिए लगे हुए हैं, जो किसान लगे हुए हैं, उनके उस अभियान में कहीं न कहीं रोक आती है। इसलिए इस विषय पर मैंने बार बार कहा है कि गुंडों को तो रोकना ही चाहिए। और गुंडे, मुझे लगता है कई बार तो षड्यंत्र की बू आती है हमें कि ये जो लोग गौरक्षा को बड़े बड़े उसमें बात कर रहे हैं, भी हमारे राजपूत साहब बात कर रहे थे, जो 7 नवंबर 1966 कौन करेगा, साजिश कौन करेगा, यही दिल्ली में सैकड़ों हजारों संत इकट्ठा हुए थे। मैं तो कह रहा हूं विजय भाई कि आप एक काउंटर स्क्वाड बना दीजिए ना, आप आरएसएस और भाजपा मिलकर एक काउंटर बेनिफिट किसको होने वाला है भाई, और उन गुंडों को मारिए। हमारे को कहने की जरूरत नहीं। सुनिए, अगर ऐसा है, राजपूत जी के लोग, राजपूत जी की पार्टी के लोग अगर इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, तो ज्यादातर राज्यों में अब तो आपकी सरकार है ना नवीन कुमार साहब, कार्रवाई क्यों नहीं होती? सारे कांग्रेसियों को पकड़ के अंदर कीजिए फिर। आपने अरे भाई सरकार गए हैं, मैं करिए ना अंदर, कौन रोक रहा है? हम तैयार हैं। सुन लीजिए राजपूत जी, आप ही के पूरी तरीके से तैयार हूं। जो देश विरोधी काम कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई की। सही कहा आपने, हाँ बिल्कुल कर रहे हैं। इसीलिए जो लोग बंद हुए हैं उसमें कहीं भाजपा आरएसएस का आदमी नहीं मिला आपको। जो लोग बंद हुए हैं, जिन्होंने मारा, बार-बार सारे के सारे आपके आदमी हैं सर। आप सुन लीजिए राजपूत जी, जो वाकई में किसान जो गाय को बचाता है, जो किसान जो गाय पालता है,
ऐसे लोगों ने जब गाय बचाने की कोशिश करी, जो वो लोग हैं जो तस्करी करने वाले, उन्होंने कितने लोगों को मार दिया। मैंने बोला ना आंकड़ा 300 से ऊपर है, और ये कोई अलग नहीं है, उसमें चर्चा नहीं हुई कि भाई कितने लोग ऐसे मारे गए, उसकी संख्या बहुत ज्यादा है। लेकिन समीर भाई 30 सेकंड देंगे, समीर भाई 30 सेकंड चर्चा उसकी कीजिए चर्चा आप। समीर भाई 30 बार सेकंड बार देंगे। कहता हूं, षड्यंत्र किस लिए? समीर भाई 30 षड्यंत्र सेकंड वो देंगे, समीर भाई आपका 30 जब सेकंड। बिहार में सरकार थी। ठीक है, रिजवान अहमद साहब, 30 सेकंड समीर भाई 30 अब सेकंड बाकी देंगे। बात खत्म हो गया। बिहार में सरकार थी जब तक लालू समीर भाई, और नीतीश कुमार समीर सरकार भाई, सत्ता में थे, तब तक समीर कोई भाई, चर्चा नहीं हुई। समीर भाई, और जिस दिन लालू समीर यादव भाई, सत्ता से बाहर हो एक गए common और sense भाजपा का और सवाल नीतीश है। कुमार की एक सरकार common बनी, sense की उसी दिन बात तो है। घटनाएं हो गई। क्यों? ठीक समीर है, भाई, ठीक है, या रिजवान तो अहमद नजर साहब, नहीं ये आता क्या? इंटॉलरेंस, ये इंटॉलरेंस समीर नहीं भाई, तो और क्या एक है? मिनट। ये गाय के नाम समीर पर भाई, हिंसा, 30 आस्था के नाम 30 पर सेकंड। हिंसा। एक मिनट भाई साहब, जी। 30 सेकंड। समीर जी। भाई, समीर भाई, एक फंडामेंटल कॉमन सेंस का सवाल है कि जब भी एक सोसाइटी में इंटॉलरेंस बढ़ेगा, इसका नुकसान माइनॉरिटी को होगा, चाहे अमेरिकन माइनॉरिटी हो, चाहे इंडियन माइनॉरिटी हो। हमारी सोसाइटी में इंटॉलरेंस ना बढ़े, इसकी ज्यादा जिम्मेदारी, पूरी जिम्मेदारी नहीं, ज्यादा जिम्मेदारी मुसलमानों पर है, कम जिम्मेदारी हिंदुओं पर है। ये प्रैक्टिकल आपको बात बता रहा हूं, कांग्रेस और बीजेपी से इस बात का कोई लेना देना। अच्छा, कट्टर हिंदूवादी लोग इंटॉलरेंट ना हो, इसकी जिम्मेदारी भी मुसलमानों पर ही है। बिल्कुल। मतलब क्या हम ये दोयम दर्जे के नागरिक हैं? नहीं क्या नहीं नहीं, मुसलमान नहीं, इस मैं ये देश नहीं में? कह रहा हूं, मैंने बोला ज्यादा जिम्मेदारी, ज्यादा जिम्मेदारी। क्यों है समीर ज्यादा भाई, मेरा जिम्मेदारी? वर्ड मैंने नहीं, इस्तेमाल जिम्मेदारी तो किया, सबकी ज्यादा बराबर है, जिम्मेदारी सबको क्यों समझना है? पड़ेगा कि ये सेकुलर मुल्क है। ज्यादा क्यों है? अगर कोई नहीं है, 80% नहीं, या नहीं, 20% नहीं, नहीं, इससे क्या फर्क नहीं, पड़ता है? नहीं, हर कोई समीर भाई। हिंदुस्तानी है इस मुल्क में रहने वाला। रिजवान साहब, मुझे लॉजिक समझ में नहीं आया ये। समीर भाई, उससे क्या फर्क पड़ता है? ये 50, समीर भाई, उससे क्या फर्क पड़ता है? ये 50 इस्लामी देशों में जाके देख लीजिए क्या फर्क पड़ता है, पता चल जाएगा आपको क्या फर्क पड़ता है। जाके 50 इस्लामी देशों में देख लीजिए वहां माइनॉरिटी कैसे रह रही है, क्या पता कहना चल क्या जाएगा चाह रहे आपको हैं क्या आप? फर्क पड़ता है। सर आप क्या कहना चाह रहे हैं? पर भी हो उसके फन को मैं ये कहना चाह रहा हूं, कट्टरवादियों के चाह रहा फन हूं को समीर भाई कुचलना होगा। कि बिल्कुल। जिम्मेदारी बिल्कुल। हिंदुओं की भी है, जिम्मेदारी मुसलमान की भी है, लेकिन मुसलमान को थोड़ा सही बात है, ज्यादा मुसलमानों को एक कदम कैसे आगे जिम्मेदार ज्यादा ठहरा दिया चलना ज्यादा? चाहिए हमारी कंट्री में। ज्यादा मुसलमानों को कैसे जिम्मेदार ठहरा दिया यार आपने? भाई क्यों अरे इंटॉलरेंस साहब, हो रहे चलिए हैं? अपने से। आप बात सुन तो लीजिए एक बार। चलिए ये वक्त ज्यादा बताएगा, मुसलमानों ये की वक्त जिम्मेदारी बताएगा, नहीं ठीक है, ये मुझे वक्त लगता है बता रहा है, राजपूत ये साहब वक्त की बता बात जो है कि इंटॉलरेंस ये जो है वक्त वो बता रहा हमारे है ना, DNA ये का वक्त हिस्सा बता नहीं रहा है है। आपको, जो आप मुख्तार क्यों अब्बास परेशान नकवी साहब हैं? ने भी बात की और मुझे भी यही लगता है कि जिम्मेदारी सबकी है। सभी की। इस मुल्क में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो हिंदू मुसलमान बाद में होंगे, सबसे पहले हिंदुस्तानी हैं। और ये बात हमें समझनी होगी और अपनी अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। मौलाना अंसार बिल्कुल, रज़ा साहब को भी और बिल्कुल विजय आपने शंकर सही तिवारी जी कहा को भी, और और यही बात समझाने की कट्टरवादिता को जरूरत भी इस फन को वक्त मुल्क कुचलना को पड़ेगा, है, सर। ताकि बिल्कुल ये इंटॉलरेंस का जो फन है इसको कुचलना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस डिबेट में शामिल होने के लिए। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए ETV उर्दू।